पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती हम सबको भारी पड़ रही है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में और भी भारी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी ही दोस्ती यारी के किस्से गाए थे और गोदी मीडिया ने भी झूम झूम कर वो कहानियाँ, वो किस्से, वो वफा की बातें हम सब से करते हुए नजर आई। लेकिन अफसोस की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्कर में देश के 145 करोड़ आवाम को कितना मुश्किल उठाना पड़ सकता है, ये इस रिपोर्ट में आपको मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माय डियर फ्रेंड जो हैं भारत पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी करने में जुट चुके हैं। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माय डियर फ्रेंड अमेरिका में विधेयक तैयार कर रहे हैं। ट्रंप का ये एक्शन कहां और किस तरीके से भारतीयों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, वो इस पूरी खबर में आपको बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में सेक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नामक द्विदलीय बैठक तैयार किया गया है। इसमें रूस से यूरेनियम और पेट्रोलियम का कारोबार करने वाले देशों के साथ 500% तक का टैरिफ लगाने की तैयारी की जा रही है। इस सूची में भारत के अलावा चीन भी शामिल किया गया है। अमेरिका इसे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के उपाय के तौर पर बता रहा है। रिपब्लिकन सीनेट लीडर्स ग्राहम ने बुधवार को ट्रंप के साथ बैठक के दौरान अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये जानकारी साझा की है। राष्ट्रपति ने इस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दिखाई है। ग्राहम ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलग अलग मुद्दों पर बहुत अच्छी बैठक के बाद उन्होंने महीनों से तैयार हो रहे द्विदलीय रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते से ही इस पर मजबूत द्विदलीय मतदान हो सकता है। ग्राहम ने आगे ये भी कहा है कि बिल राष्ट्रपति ट्रंप के उन देशों को सज़ा देने के पावर के रूप में देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। ये साफ साफ बातें कही गई है दोस्तों। ग्राहम ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप उन देशों को सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन को युद्ध में मदद कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों का जिक्र करते हुए ये कहा है कि विधेयक इन देशों पर भारी दबाव डालेगा और रूसी तेल खरीदना ये देश बंद कर देंगे जो पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ खूनी हमले को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इतनी हिम्मत, इतनी जो बातें हैं ट्रंप के लोगों के ज़रिए, ट्रंप प्रशासन के ज़रिए, ट्रंप के ज़रिए कही जा रही है। ये बिल्कुल मुख्य रूप से सीनेट ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमवेथ द्वारा तैयार किया गया है। इसमें रूस के तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य निर्यात खरीदने वाले देशों पर टैरिफ और सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है ताकि रूस की सैन्य कार्रवाइयों के लिए वित्तीय स्रोत बंद हो जाए। ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को अपना कार्यकाल के पहले ही दिन दोस्तों समाप्त करने का वादा किया था। वर्तमान में उनकी सरकार शांति वार्ता के लिए प्रयासरत रही है, जिसमें विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशर मुख्य वार्ताकार रहे हैं। हालांकि पहले ये बिल कांग्रेस में अटका हुआ था क्योंकि ट्रंप कूटनीतिक प्रयासों में शांति समझौता चाहते थे। अब ट्रंप के समर्थन से ये जल्द पारित हो सकता है। ग्राहम ने कहा है कि ये बिल सही समय पर आएगा क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है, जबकि पुतिन केवल बातें कर रहा है और निर्दोषों की हत्या जारी रखे हुआ है। इस तरीके की बातें जो है कही गई है।
ये विकास भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो रूस से सस्ता तेल आयात करते हैं। यदि बिल लागू हुआ तो इसमें द्विपक्षीय व्यवहार पर असर पड़ सकता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती यारी यहाँ पर कोई रंग नहीं ला रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना कोई जादुई मैजिक नहीं दिखा रहे, बल्कि मोदी के खिलाफ जो है मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर अब विधेयक अमेरिका में पारित किया जा रहा है। पारित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूसी कच्चा तेल खरीदने का प्रमुख खरीदार बन गया था दोस्तों। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण सस्ती रूसी तेल की उपलब्धता ने भारत को आकर्षित किया है, जिससे युद्ध शुरू होने से फरवरी 2022 से जनवरी 2026 तक भारत ने लगभग 144 बिलियन यूरो लगभग 168 बिलियन डॉलर मूल्य का रूसी क्रूड ऑयल आयात किया था। जी हाँ, ये चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयात बताया जा रहा था। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता जो है बन चुका है, जो कुल आयात का 35 से 40% तक पहुंच चुका है। नवंबर 2025 में आयात 6 महीने के उच्च स्तर पर 7.7 ट्रिलियन टन पर पहुंचा है, जो कुल आयात का 35.1% था। हाल ही के महीनों में अमेरिकी दबाव और प्रतिबंध के कारण आयात में गिरावट देखने को मिली। दिसंबर 2025 में आयात घटकर लगभग 1.1 और 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है, जो 3 साल का निचला स्तर था। रिलायंस इंडस्ट्री, जो पहले भारत की सबसे बड़ी रूसी तेल खरीदार थी, उसने जनवरी 2026 में कोई रूसी क्रूड डिलीवरी की उम्मीद नहीं जताई और पिछले 3 सप्ताह में कोई शिपमेंट भी नहीं लिया। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदकर भारतीयों के सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया और ट्रंप प्रशासन ने और सख्ती से धमकी दी, जिसमें भारत अमेरिका और मध्य पूर्वी तेल की ओर मुड़ रहा है। सरकार रिफाइनरियों से साप्ताहिक डेटा मांग रही है ताकि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया जा सके। इस बदलाव से भारत ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जा रहा है, लेकिन सस्ते रूसी तेल पर निर्भरता कम हो रही है। कुछ अनुमानों के अनुसार जनवरी में आयात 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से नीचे गिर सकता है, जो कि 2022 के बाद सबसे कम माना जाएगा। राज्य संचालित रिफाइनरी और नायरा एनर्जी अभी भी कुछ आयात कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर गिरावट स्पष्ट है। ये भारत की भू राजनीतिक संतुलन बनाने की राजनीति को दर्शाता है, जहां रूसी तेल खरीदने के बाद रूस से संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के दबाव का लगातार सामना करना पड़ रहा है। कल भी आपने देखा होगा कि किस कदर ट्रंप का बयान सामने आया था। व्हाइट हाउस से वो बयान साझा किया गया कि मोदी जो है उनके ट्रंप से गिड़गिड़ा रहे थे उनसे मिलने के लिए, तब ट्रंप ने हामी भरी है। तो आप सोचिए कि कैसी कैसी बातें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रंप के ज़रिए, उनकी सरकार के ज़रिए कही जा रही है। रूस के साथ व्यापार करना भारत का अपना चॉइस है, लेकिन अमेरिका को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई ऐसा खुलकर स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है जिससे ट्रंप के बयानों पर लगाम लगे। प्रधानमंत्री चुप है, पूरी की पूरी हमारी सरकार जो है भाजपा वाली वो चुप है। आखिर वो इन तमाम चुप्पियों को देश की जनता क्या समझे, उनकी तमाम बातों को क्या समझे। ट्रंप जो भी बोलकर जा रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? ट्रंप की जो मनमानियां है क्या मोदी के ऊपर चल रही है? क्या लग रहा है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।